नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। हिंदी को राजभाषा बनाने और देश भर के सरकारी कार्यालयों में लागू करने को लेकर हिंदी राजभाषा संसदीय समिति की बैठक नैनीताल में शुरू हो गई है, जिसमें देश भर से आए राज्यसभा सांसदों ने प्रतिभाग किया है। जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष और हरियाणा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बताया कि नैनीताल में 3 दिनों तक बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद बैठक में हुए फैसलों को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हिंदी को राजभाषा बनाने के उद्देश्य से शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है, ताकि बच्चे स्कूल में पढ़ाई के दौरान अपनी राजभाषा का ज्ञान ले सके। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में सरकार के प्रयासों के 100% हिंदी में कामकाज शुरू कर दिया गया है। जल्द ही देश भर के कार्यालयों में भी हिंदी और स्थानीय भाषा में भी काम शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों की स्थानीय भाषाओं को नई पहचान मिलने जा रही है। सरकार द्वारा कुमाऊनी और गढ़वाली भाषाओं को कामकाज के तौर पर प्रयोग करने का ड्राफ्ट बनाया गया है। जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। सरकार के इस प्रयास से स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा और अंग्रेजियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब भारत की जो शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा जो है ना बच्चे को अपनी मातृभाषा में मिलेगी। जब उसका दिमाग विकसित हो जाएगा तो उसको कोई भाषा सीखने में कठिनाई नहीं आती है, और यही साइकोलॉजी कहती है, यही मनोविज्ञान कहती है। नहीं, राजभाषा तो एक ही है, पूरे देश की हिंदी है, लेकिन हम प्राथमिकता दे रहे हैं कि स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए, ना कि अंग्रेजी को बढ़ावा दिया जाए। उसमें कमायूं भाषा भी शामिल है, उसमें गढ़वाली भाषा भी शामिल है, उसमें कन्नड़ भी, मलयालम भी, तेलुगु भी, सभी भाषाएं शामिल हैं। उसमें पंजाब में पंजाबी भी शामिल है, महाराष्ट्र में मराठी भी है, तो गुजरात में गुजराती भी है। हम ये कहते हैं कि प्राथमिक तौर के ऊपर स्थानीय जो भाषा है, उसकी मातृभाषा है, उसको बढ़ावा दिया जाए, और फिर प्रशासन की भाषा पूरे देश की एक ही भाषा हो, वो हिंदी भाषा हो। तो ये सरकार का संकल्प है। जो अंग्रेजियत का फोबिया है वो उतर जाना चाहिए। ये अभी सरकार ने इस ओर प्रयास शुरू कर दिए हैं, और आज पूरे प्रशासन में, खास तौर पर गृह मंत्रालय में और रक्षा मंत्रालय में, तो ये प्रशासनिक उपयोग की भाषा 100% हिंदी हो चुकी है। तो ये थी नैनीताल से हमारी संवाददाता दीप्ति बोरा की रिपोर्ट। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ, क्योंकि JJN न्यूज़ में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।